महाराष्ट्र में एनडीए सत्ता में तो आ गई है, लेकिन अभी तक सरकार का गठन नहीं कर पाई है। और इसी बीच अब एक खबर आ रही है कि शिंदे बीजेपी के साथ कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। और अगर शिंदे ने कोई बड़ा खेल किया तो यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी के हाथ से बीएमसी निकल जाएगी। तो आखिर क्यों शिंदे के ऊपर टिकी है सभी की निगाहें? कैसे शिंदे ने गरमाया महाराष्ट्र का सियासी पारा? क्यों शिंदे ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कुछ ही घंटों में शिंदे से जुड़ी दो ऐसी खबरें महाराष्ट्र से आई जिसने राज्य की सियासत में तहलका मचा दिया है। तो पहली खबर तो यह है कि शिंदे अचानक से अपने गांव चले गए, और इसके साथ दूसरी खबर तो और भी ज्यादा टेंशन देने वाली है, क्योंकि उन्होंने यानी कि शिंदे ने एनसीपी शरद पवार गुट के एक दिग्गज नेता से मुलाकात की है। और मुलाकात की इस खबर ने बीजेपी के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं कि आखिर ये मुलाकात हुई क्यों। एक तरफ तो शिंदे कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बीजेपी आलाकमान अपनी मर्जी से सीएम पद का चुनाव कर सकता है, बीजेपी जिसे चाहे सीएम बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ शिंदे एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये मुलाकात क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या इसकी वजह? ये तमाम सवाल इस समय महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और सबसे ज्यादा टेंशन में है बीजेपी आलाकमान, क्योंकि आप जानते ही हैं नतीजे आए 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जहां महायुति ने सीएम के नाम पर कोई फैसला नहीं कर पाया है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं ये बात जानती है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना उसे भारी पड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि महाराष्ट्र एक मराठा बाहुल्य राज्य है। अब बीजेपी एक तरफ तो सीएम को लेकर जद्दोजहद से जूझ रही है, और इन सब के बीच में खबर आई कि महाविकास अघाड़ी के घटक दल एनसीपी एसपी यानी कि एनसीपी शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। अब शरद पवार के गुट के नेता ने वर्षा बंगला पहुंचकर कार्यवाहक सीएम शिंदे से मुलाकात की, और शिंदे के अपने गांव सतारा जाने से पहले यह मुलाकात हुई। और ये जो मुलाकात हुई, इस खबर ने तो राजनीति के जानकारों के कान ही खड़े कर दिए हैं। अब इस खबर ने बीजेपी को दोहरा झटका दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी को तभी टेंशन हो गई थी जब एनडीए की बैठक होने से ठीक पहले शिंदे ने अपने गांव जाने की जानकारी दे दी थी। शिंदे के गांव जाने के चलते इस बैठक को, जो एनडीए की बैठक होने वाली थी, उसको रद्द किया गया, जबकि एनडीए की जो ये बैठक थी वो काफी अहम थी। इसमें मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर बातचीत होनी थी, लेकिन शिंदे की तरफ से जानकारी दी गई कि वो 2 दिनों के लिए सतारा जिला स्थित अपने गांव में रहेंगे। नतीजा, बैठक टाली गई। और अब ये बैठक, क्योंकि शिंदे मुंबई में नहीं है मौजूद, इसलिए 29 और 30 नवंबर को नहीं हो सकती। और अब ये जो बैठक है वो 1 दिसंबर को होगी, जिसके लिए बीजेपी के जो पर्यवेक्षक हैं वो मुंबई में रहेंगे। यानी शिंदे ने सिर्फ ये कहा कि वो बैठक में नहीं रहेंगे, इसलिए बैठक को टाल दिया गया। इतना महत्वपूर्ण डिस्कशन उस बैठक में होना था, उसको टाल दिया गया। यानी अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि शिंदे ने एनडीए की बैठक को टालना सही समझा, एनडीए की बैठक में शामिल होना जरूरी नहीं समझा, जबकि एनसीपी शरद पवार के नेता से मिलना जरूरी समझा। और ये मीटिंग हुई। अब इस बैठक में क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई है, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन राजनीति के जानकार तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं। कयास है कि शिंदे कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, जिसकी उम्मीद उसी दिन से हो रही है, जिसके कयास तभी से लग रहे हैं जब शिंदे ने आगे आकर ये कह दिया था कि बीजेपी किसी को भी सीएम बनाए, उनकी तरफ से कोई अड़चन पैदा नहीं की जाएगी। और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि शिंदे ने भले ही अभी मन मारकर मजबूरी में ये फैसला ले लिया है कि वो कोई अड़चन पैदा नहीं करेंगे, लेकिन असल में बीजेपी के इस रवैये से वो बेहद नाराज हैं। शिंदे समर्थक बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं है कि बीजेपी शिंदे को सीएम नहीं बना रही है। और अब क्योंकि अब बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी को शिंदे की बहुत जरूरत है, और शिंदे इस मौके का फायदा जरूर उठाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है, इसीलिए शिंदे की जो एनसीपी एसपी के नेता से मुलाकात हुई है, इसने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। अब यहाँ पर तमाम तरह के कयास लगने लगे कि आखिर जब एक तरफ शिंदे ने ये कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकार का समर्थन करेंगे, सीएम किसी को भी बना दिया जाए, तो फिर आखिर शिंदे इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं? क्यों शिंदे ने बैठक होने से पहले ये ऐलान किया कि वो 2 दिन के लिए अपने गांव जाने वाले हैं? क्यों शिंदे ने शरद पवार गुट के नेता से मुलाकात की? तो इसको लेकर कई राजनीति के जानकारों का दावा यह है कि शिंदे अंदर ही अंदर नाराज हैं, क्योंकि शिंदे ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जो
महाराष्ट्र मराठा बाहुल्य राज्य है, वहां पर दो मराठा यानी कि शिंदे और अजीत पवार दोनों ही मराठी नेता हैं, वो एक ब्राह्मण यानी कि देवेंद्र फडणवीस के नीचे काम करें। क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को राज्य का सीएम बनाया जाएगा और अजीत पवार और शिंदे को डिप्टी सीएम का पद सौंपा जाएगा। अब शिंदे इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं है, क्योंकि अगर वो डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं तो एक तरह से उनका ये डिमोशन होगा। जबकि जो महाराष्ट्र चुनाव हुआ वो पूरा का पूरा शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया। शिंदे ने जो योजनाएं आखिरी मौके पर लेकर आए, जो आखिरी समय में शिंदे ने जिस तरह से जनता को लुभाया, जिस तरह से मराठाओं को अपने भरोसे में लिया, जिस तरह से उनका विश्वास जीता, उसी का नतीजा ये रहा। मराठवाड़ा जो क्षेत्र है जहां पर मराठियों का बहुत ज्यादा वर्चस्व माना जाता है, प्रभाव माना जाता है, वहां पर इस बार एनडीए का प्रदर्शन अच्छा रहा, जबकि बीजेपी यहां पर बहुत ही कमजोर स्थिति में रहती है। ऐसे में जिन मराठाओं के चलते ही शिंदे के नेतृत्व में सरकार बन सकी, जिस तरह से बीजेपी और एनडीए ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, अब उन्हीं शिंदे को साइड कर दिया गया। ये बात शिंदे और शिंदे के समर्थकों को गवारा नहीं हो रही है। शिंदे को केंद्र की राजनीति में भेजने की बातें हो रही है। ये कहा जा रहा है कि शिंदे को मोदी के कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, लेकिन शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति को छोड़कर केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहते। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि शिंदे को ये ऑफर दिया गया है कि वो केंद्र में शिफ्ट हो जाए और जो डिप्टी सीएम का पद है, अगर वो इसे अपने लिए डिमोशन के तौर पर देख रहे हैं तो उनके बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। लेकिन शिंदे इसके लिए भी राजी नहीं है, क्योंकि शिंदे का ये मानना है, शिंदे के समर्थकों का ये मानना है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, अजीत पवार डिप्टी सीएम होंगे, तो उनके बेटे की उसमें नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये दोनों जो देवेंद्र फडणवीस हैं और अजीत पवार हैं वो बेटे पर यानी शिंदे के बेटे पर हावी हो जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि शिंदे गृह मंत्रालय, लोक निर्माण और ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्रालय चाहते हैं, जबकि बीजेपी इसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने पास ये बड़े विभाग रखना चाहती है और अगर नहीं भी तो इसमें से एक एक करके शायद बांटेगी तीनों दलों में। लेकिन शिंदे इन तीनों ही मंत्रालयों को अपने पास रखना चाहते हैं, तो यहां पर पेच फंसा हुआ है। और ऐसे में शिंदे ने अचानक से गांव जाने का जो प्लान बनाया या शरद पवार गुट के नेता से जो मुलाकात की, ऐसा करके शिंदे कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि शिंदे कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब इन सब के बीच में जब शिंदे और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता की मुलाकात हुई तो एक बार फिर उन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया कि क्या वो शरद पवार गुट के साथ हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि इससे पहले एक बार इस तरह की चर्चाओं ने तब भी जोर पकड़ा था जब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का एक बयान आया था, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को यह समझाती हुई नजर आ रही थी कि जो भी अटैक करना है वो देवेंद्र फडणवीस पर करना है, एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ भी कहने से बचना है। उस समय भी इन तमाम चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था कि क्या शिंदे शरद पवार गुट के साथ हाथ मिला सकते हैं या फिर शरद पवार शिंदे को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अचानक से इन दोनों की जब मुलाकात हुई तो एक बार फिर इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। हालांकि अभी यह दावा किया जा रहा है कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, ये जो मुलाकात है शिंदे ने ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को दबाव में लाने की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी के लिए शिंदे बहुत ज्यादा जरूरी है और शिंदे इसलिए जरूरी है ताकि उद्धव गुट से वो बीएमसी छीन सके। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की नजर बीएमसी पर है और बीएमसी पर इस समय उद्धव गुट का दबदबा है और बीएमसी अगर बीजेपी उद्धव गुट से छीनना चाहती है या लेना चाहती है तो उसके लिए उसे शिंदे की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर शिंदे साइड हो जाते हैं, बीजेपी से अलग हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो उद्धव ये बात शिव सैनिकों में पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे कि बीजेपी ने शिव सैनिकों के साथ धोखा किया है। बीजेपी शिव सैनिकों का फायदा सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए करती है और अगर कहीं शिंदे ने अपनी गलती मानकर उद्धव के साथ हाथ मिला लिया तो फिर तो बीएमसी किसी भी कीमत पर बीजेपी के पास नहीं आ पाएगी। ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि शिंदे को मनाए और शिंदे की जो नाराजगी उसे दूर करे। वहीं शिवसेना अपने विधायकों को साधने के लिए एकनाथ शिंदे को राज्य के नेतृत्व में ही बनाए रखना चाहती है, जबकि बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है कि शिंदे को केंद्र में भेज दिया जाए। और लेकिन शिंदे भी जानते हैं और शिंदे के जो समर्थक हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि केंद्र में भेजने से शिंदे को, शिवसेना को नुकसान होगा, इसलिए संभावना है कि शिंदे राज्य सरकार में ही शामिल रहे। इसके अलावा और अब जब शिंदे अचानक से बैठक छोड़कर चले गए, साथ ही उन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट के नेता से मुलाकात की, तो फिर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है कि शिंदे नाराज हैं और शिंदे कोई बड़ा खेल कर सकते हैं और बीजेपी में शिंदे के इन दो एक्शन से खलबली मच गई है।
तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।